जय जय श्री राम बच्चों। और आज हम लोग ला रहे हैं आप लोग के लिए जे 2024 बैच फाइनल रिवीजन टेस्ट। ठीक है, ये फाइनल रिवीजन टेस्ट है मैथमेटिक्स का, पावर्ड बाय एलन। ठीक है, और देखते हैं सवाल। पहला वेक्टर 3D का, ये आप ट्राई कर लेना। मैं अभी वेक्टर 3D में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मुझे याद ही नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2 से देखते हैं। r इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 से 998 इंटीग्रेशन k टू k प्लस 1। अब ये जो है इंटीग्रेशन इनइक्वालिटी सा सवाल है, तो इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो। इसमें आपको ये अप्रोच लगाना कि ये जा रहा है 998 तक। ठीक है, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं कि आप समेशन अंदर इंटीग्रेशन बाहर ये सब करो। आराम से k प्लस 1 बस बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन पहले कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। k से k प्लस 1 dx अपॉन x टाइम्स x प्लस 1। अब कंसिडर करना ये आई डैश, इसको आई डैश मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आई डैश बच्चे मेरा क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम k टू k प्लस 1 dx अपॉन x टाइम्स x प्लस 1। अब इस रेंज में जो k की गिवन रेंज है, उस रेंज में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन x टाइम्स x प्लस 1 is less than 1 by h square and is greater than 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस गिवन रेंज में से इंटीग्रेट कर दूं तो आई डैश मेरे पास बच्चे क्या आएगा, लेस देन 1 बाय k टाइम्स k प्लस 1 एंड इज ग्रेटर देन एंड इज ग्रेटर देन 1 बाय k प्लस 1 टाइम्स k प्लस 2। अब आपका आई डैश में मल्टीप्लाई करना है k प्लस 1, तो आई डैश जो है आपका दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू, तो आई विल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, समेशन k इज इक्वल टू 1 से 998 1 by k and it is greater than summation k equal to 1 से 998 1 अपॉन k प्लस 2। ये इसी रेंज बनेगी। ठीक है, इस रेंज में तुम्हारा आई आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, आई इज लेस देन 1 प्लस 1 बाय 2 से लेके 1 बाय 998 तक, यही बनेगा। ठीक है बच्चे, विच इज लेस देन, तो आई इस क्वांटिटी से कम होगा एंड आई विल बी बिगर देन द क्वांटिटी 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 से लेके 1 बाय 998। तो बस यहाँ से अब आप ऑप्शंस निकाल सकते हो, राइट। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगी इंटीग्रेशन कैसे हो गया। तो जैसे अपन ने लिखा dx अपॉन एच स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x और लिमिट डालोगे तो ये बन जाएगा 1/k -1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई k प्लस 1 से हो जाए, ये जो बाहर था। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या बनता, 1/k टाइम्स k प्लस 1, तो 1/k बचता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे तुम क्या लिख पाओगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब या तो x माइनस वाई 7 का मल्टीपल हो या फिर x प्लस वाई 7 का मल्टीपल हो।
अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू नंबर क्या हो जाएगा 25C2 और आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या आएगी h माइनस वाई 7K1 है अगर तो या तो दोनों 7K टाइप के हो या दोनों 7K+1 टाइप के हो तो 7K से 7K+5 4 तक कितने नंबर होते हैं ये सारे आपके 4 नंबर होते हैं 7K+5 और 7K+6 आपके 3 ही नंबर आएंगे सॉरी ये 3 नंबर आएंगे और ये 2 नंबर आएंगे ठीक है तो 7K से 7K+4 हो जाए 4 नंबर तो 4 टाइम्स 3C2 प्लस 2 टाइम्स 2C2 अच्छा अब ये तो हो गया कि x माइनस वाई आपका 7 का मल्टीपल हो जाए इससे अलावा और क्या चीज बना सकते हो यार तुम इससे अलावा तुम एक चीज अब लो कि x प्लस वाई 7 का मल्टीपल हो तो x प्लस वाई 7 का मल्टीपल कब होगा 0 0 वाले चीज हटा देना क्योंकि वो अपन ने 7K में ले ही लिए तो अब अपन कोई भी दो 7K नंबर लो जो वो इसी में काउंट हो जाए ना तो अब दे दो 1 6 हो सकता है मतलब 8 नंबर 7K+1 टाइप का 7K+6 टाइप का है तो 2 5 3 4 ये 3 केसेस और बचते हैं तो इनमें से नंबर सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे 8 नंबर 7K+1 टाइप का तो 3C1 इंटू 2C1 और ऐसे कितने केसेस है 2 केस ऐसे हैं और एक केस ऐसा है जिसमें 3C1 है ये कैलकुलेशन तुम्हें यहाँ पे करनी है ठीक है फोर्थ 5 0 5 2 है 5 4 है 5 6 है अब इसमें देखो क्या करना है लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन है लेकिन दिख ही रहा है ये एलएमबीटी का फॉर्म लेगी ए स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गया 5 - x + a माइनस 5 - x होल स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा 5 - x माइनस 5 बाय ए इंटू 5x + a माइनस 5x बाय ए ऐसा बनेगा नाउ इन द इंटरवल x, x + a ऐसा एक नंबर तो हो जाए जिससे लिए ये बेटा तुम्हारा क्या बन जाएगा f' this can be written as some phi' b whole square plus phi' b whole square plus phi' b into phi" b ऐसा एक नंबर तो हो जाए और इसमें हमें दिस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू बी 0 अब ये जो लिखा है अगर मैं ध्यान से एक फंक्शन लूं y बराबर phi' phi" और इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव बेटा मेरे को क्या मिलेगा सॉरी अगर मैं लूं phi x इंटू phi' तो इसका डेरिवेटिव बेटा मुझे क्या मिलेगा phi' का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या मिलेगा phi x इंटू phi'। मतलब मुझे क्या चाहिए मुझे y' इक्वल टू 0 चाहिए मुझे y' इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं ठीक है मुझे y' इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं तो वो तब तब 0 हो सकता है रोल्स थ्योरम लगा दो रोल्स थ्योरम लगा सकते हो ना यार तो जब जब या तो phi' 0 हो जाए या तो phi' 0 हो जाए
या फिर 5a = 5b हो जाए। अब ये यहाँ से तुम इजीली देख सकते हो कि ये तब तब पॉसिबल है। 0a 2a तुम्हें मैक्सिमाइज करना है ना। 3a 4a 5a 6a 7a 6a 7a। ठीक है, अब देखो 5 0 = 5 2a, मतलब 0 से 2a के बीच में 8 रूट आएगा, और 0 से 2a के बीच में जैसा भी नंबर आएगा जिसमें ये डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो पहले तो तुम्हारा 8 रूट ये बन गया 2 3, है ना, क्योंकि 5 of 0 = 5 of 2a है। तो 0 से 2a के बीच में 8 रूट बना, 2a से 4a के बीच में 8 रूट बना। ठीक है, तो इनके बीच बीच में कितने रूट आएंगे? 1 2 3 4 5 6। और अब इनके बीच में भी जो रूट्स बनेंगे वो भी तुम्हें देखने होंगे। ठीक है, 5h इंटू 5' बन रहा है ना ये मेरे भाई। तो ये तो वो वाले पॉइंट हो गए जहाँ ये 0 है, y' 0 है। अब तुम्हें वो पॉइंट्स देखने होंगे, देखो समझना ये बात, थोड़ा सा ध्यान से समझना। y' 0 किधर किधर होता है? जहां पर y(a) = y(b) हो जाए, या तो, या फिर, है ना, या फिर जहां जहां 5h0 हो। अब 5h0 का तो मैं पता नहीं है ना, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि 5'0 5'2 ये सारे नंबर्स में 5' भी इक्वल है, तभी तो रूट्स मैक्सिमाइज होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो रूट से आ क्या बन जाएंगे तुम्हारे? 8 रूट आ जाएगा 0 से 2a के बीच में, 8 रूट आएगा 2a से, तो 3 3 6 रूट तो ये हो जाए। और उसके बाद जहां जहां 5'0 होगा, तो 5'0 जहां से जहां पर होगा, 0 से 2a के बीच में 8 रूट आएगा, a से 3a के बीच में 8 रूट आएगा। ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंट रूट्स मान लो। तो इस तरह से बाकी 5 रूट आएंगे, तो टोटल इससे 11 रूट बन जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इस टाइप का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार के एडवांस से अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन यार अभी थोड़ा ऑनगोइंग है, करके मैं बताता हूँ ना। फिर इसका तो मैंने ग्राफ बनाते रख दिया है, और ये इसका इंटीग्रेशन, आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एरिया अंडर द कर्व में आप थोड़ा सा टफ एक्सपेक्ट करके चलो, उसमें थोड़ा जेई हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सवाल बनाता है। ये सबसे इजी सवाल है। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। बिल्कुल आपके पास चेक करने की डोमेन में ये वाली वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं है ना। जैसे पहले क्वेश्चन में पी क्यू, तो 1/3 भी पॉसिबल है, और -2/3 भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पी की जगह -3 डाला होगा, क्यू की जगह 3 डाला होगा। इसमें क्या, अच्छा, लेकिन हाँ, ये तुम अलग अलग ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये दोनों पी क्यू जो है सेम डेफिनेशन ही फॉलो कर रहे हैं। f(1/3) के टाइम तुमने p को 1 रखा होगा, q को 3 रखा होगा, बस इतना सा तुम्हें करना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, ये मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें क्या करना है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें आप तो देखो, क्या आप लोकल मिनिमम देख के सोचोगे कि मैं f' को 0 कर दूं एट x = 2, तो आप बोलोगे तो सर हो ही नहीं रहा है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगानी मुझे बेटा है मिनिमम, लोकल मिनिमम की डेफिनेशन, क्योंकि x = 2 पे लोकल मिनिमम, x = 2 पे वैल्यू क्या बन रही है बेटा? -4। और जस्ट x = 2 से वैल्यू पहले क्या बनेगी? इधर 2 डालेंगे तो, है ना, तो -4 सबसे कम होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 2, दैट इज 4 - 8 प्लस ln ऑफ दिस। तो इसका मतलब a² - 3a + 3
should be greater than equal to 1. तो a square minus 3a plus 2 greater than equal to 0. तो a minus 1 into a minus 2 should be greater than equal to 0. तो 1 आया, 2 आया, ठीक है, और ये डोमेन बनेगा। तो 2 से बड़ी ए की वैल्यूज चलेगी और 1 से छोटी चलेगी, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी डी आएगा। ठीक है, ये यार देखो इसकी अप्रोच तो बड़ी लंबी सी बनी और काफी कैलकुलेटिव भी है। मल्टीनोमियल लगाना है तुम्हें, तो मल्टीनोमियल जैसे लगाओगे, लेटर से 1 की पावर तुमने ए दी, h की पावर तुमने b दी और h स्क्वायर की पावर तुमने c दी। तो तुम्हारे पास एक तो इक्वेशन आएगी कि a प्लस बी प्लस सी 100 हो, और अब जैसे तुम्हें h की पावर 37 चाहिए, तो b प्लस 2c जो तुम्हें लेट से 37 करा। फिर एक इक्वेशन आएगी कि a प्लस बी प्लस सी 100 हो और b प्लस 2c की वैल्यू 36 हो। और एक इक्वेशन आएगी तुम्हारी a प्लस बी प्लस सी 100 हो और b प्लस 2c 35 हो। तो अब हर केस में जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा 100 फैक्टोरियल। तो a35 तुम्हारा क्या बनेगा, सम ओवर ए बी सी, हालांकि a तो हट ही जाएगा, तो सम ओवर बी सी 100 फैक्टोरियल h टू द पावर 100 फैक्टोरियल नहीं ए बी सी, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, है ना, कोई सा भी a यार। तो अब यहाँ पे तुम्हें रिपीटेड केसेस देख के एक बार जो है जजमेंट लेना पड़ेगा कि क्या रिलेशन बनता है ना। तो ये मेरे ख्याल से टफ क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूंगा ऐसी मुझे कोई और ऑब्जर्वेशन भी मिल जाए। अगर मुझे ऐसी कोई और ऑब्जर्वेशन मिलती है तो आई विल डेफिनेटली डू विद दैट ऑब्जर्वेशन आल्सो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन इजी प्रॉब्लम है, ये दिखने में बस हार्ड है। fx is twice differentiable and increasing function है, जो जहां भी तुम्हें इंक्रीजिंग वगैरह मिले वो चीजें तुम्हें मार्क करते हुए चलनी है। सच दैट डोमेन ऑफ g of x इक्वल टू अंडर रूट fx माइनस x इज r। इसका मतलब तुम्हें सीधा दिख गया कि fx is greater than equal to x for all x belonging to real। h of x उसने तुम्हें दे रखा है 1/1 माइनस x, ठीक है। फिर उसने फाई एच सी बात करी है, अल्फा और बीटा आर टू डिस्टेंट रूट्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा टू डिस्टेंट रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो लेटर से जी ऑफ एक्स बराबर अपना कितना आ गया बेटा, जी ऑफ एक्स बराबर लेटर से, अच्छा जी ऑफ एक्स 0 है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स से दो रूट है अल्फा बीटा। तो एफ ऑफ अल्फा बराबर अल्फा, एफ ऑफ बीटा बराबर बीटा, और उसने बोल दिया है कि ये दोनों ग्रेटर देन 1 है, अल्फा ग्रेटर देन 1 बीटा ग्रेटर देन 1। तो विच आर द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। अच्छा सबसे पहले तो ये हटा दो कि रेंज ऑफ फाई एक्स इज ऑलवेज आर, आर प्लस, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब बाकी ऑप्शंस पे आते हैं। डोमेन ऑफ फाई ऑफ एक्स इज आर माइनस 0 टू 1, आर माइनस 0 एंड 1। तो एच ऑफ एक्स बेटा तुम्हें कितना दिया है, एच ऑफ एक्स दिया है 1/1 माइनस एक्स। तो एच ऑफ एच एक्स कितना बन जाएगा, 1/1 माइनस एच सी जगह में क्या डाल दूंगा, 1/1 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस 1 बाई एक्स। और अब अगर मैं एच ऑफ एच एच देखूंगा, मतलब एच सी जगह फिर से एच एच डाल दिया, तो वो बेटा मेरा सिंपली एच बन जाएगा, सही बात। तो अब अपना फाई एच क्या है, फाई एच मेरा जो फंक्शन है दैट इज रूट ऑफ एफ ऑफ
एफ एक्स माइनस एक्स। अभी जो एफ एक्स है, इसके बारे में उसने मुझे बोला कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। बस मुझे अब एक चीज देखनी है, डोमेन। तो लेटर से मैंने एच सी समथिंग ए पुट करा, तो एफ ऑफ ए तो मेरा ग्रेटर देन ए होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो एफ ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए व्हिच विल बी अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड एफ ऑफ ए विल बी अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो डोमेन तो रियल बन गई, लेकिन लेकिन मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरा एच ऑफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए एट एवरी स्टेप। एट एवरी स्टेप एच ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड। यहाँ पे मेरा एच ऑफ एक्स इज 1/1 माइनस एक्स। तो अगर मैंने यहाँ पे एच सी एज 1 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे 1 हटाना पड़ेगा। और सिमिलरली इस स्टेप में जैसे 1 - 1/x बना था, है ना, एच ऑफ एच एक्स, ये 1 - 1/x, यहाँ से एच नॉट इक्वल टू 0 भी आएगा। तो इसका मतलब r-0 1, ये बिल्कुल सही डोमेन है। रेंज ऑफ फाइव एच इज ऑलवेज आर, ये गलत हो जाएगा, रियल पॉजिटिव आएगा। If alpha is a repeated root of g of x equal to 0, then it is also repeated root of phi x equal to 0. ये सही बात हो जाएगी, क्योंकि अल्फा अगर रिपीटेड रूट है तो जितनी बार भी रिपीट हो जाए उतनी बार फाई एच भी 0 होता जाएगा, क्योंकि अल्फा डालो जो एफ ऑफ अल्फा अल्फा ही है, अल्फा 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 माइनस अल्फा 0। एफ ऑफ एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन देन फाई डैश एक्स फाई डबल डैश एक्स। तो अंदर वाली फंक्शन से मतलब है, बाहर वाले को तो 0 करते जाओगे तो कोई दिक्कत आनी नहीं है ना। जैसे मान लो तुमने ऐसे किया 1/2 रूट, तो फाइव डैश एक्स क्या बनेगा, 1/2 1/2 फाइव एक्स, ऐसा कुछ बनेगा, 1/2 फाइव एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स -1, ठीक है। अब इससे एक बार और डिफरेंशिएट करना, देखिए फाइव डैश एक्स आएगा, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फाइव डबल डैश एक्स बनेगा, वो बेटा क्या बनेगा, फाइव एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस दिस इंटू फाइव डैश एक्स डिवाइडेड बाय फाइव एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो इसकी मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि ऑलवेज टू रूट्स आएंगे यानी डिस्टिंक्ट, है ना, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट पे डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे अपन श्योरिटी से नहीं कह सकते कुछ, ठीक है। तो ए सी इसका आंसर आएगा। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सवाल यार थोड़ा सा मुझे और टाइम चाहिए। दिस वन इज आई एम नॉट एबल टू डू राइट नाउ, ठीक है। मैं थोड़ा कंसल्ट करता हूँ कहीं से, अगर मुझे सोल्यूशन मिलता है, नहीं तो आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, है ना। फिर फाइव फेयर डाइस आर टॉस, तो ये एक्सपेक्टेशन और वो सब वाले क्वेश्चन है। मीन ऑफ नंबर ऑफ डाइस शोइंग इवन नंबर इज 2.5, ठीक है। वेरिएंट नंबर ऑफ डाइस, तो लेट अस से x इज द नंबर ऑफ डाइस शोइंग इवन नंबर। तो 0 डाइसेस शो इवन नंबर, 1 डाइस शो इवन नंबर, 2 डाइसेस शो इवन नंबर, 3 डाइसेस शो इवन नंबर, 4 5। और यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ x इक्वल टू x, है ना।
तो 0 डाइसेस शो इवन नंबर, मतलब सारे डाइसेस ऑड नंबर दिखाएंगे, ठीक है। तो 6 to the power 5 आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और सारे डाइसेस अगर ऑड नंबर ही शो करेंगे, इसका मतलब ये 3 की पावर 5 बनेगा। फिर 1 डाइस शो इवन नंबर, तो उस डाइस को सिलेक्ट किया तुमने 6C1 वेज में से, वो डाइस इवन नंबर दिखा है, मतलब 3/6 इंटू बाकी डाइसेस ऑड नंबर ही दिखा है, तो 3/6 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 5। बट ये सारे केसेस में ये बनेगा, तो तुम्हारी जो बनेगी ना वो बनेगी 3 की पावर 5/6 की पावर 5 इंटू 1+2+3 अप टू 5। तो ये बन जाएगा 15/32, 1/2 की पावर 5 बनेगा ना। सिक्स सी वन, अच्छा यहाँ पे 6C2 बनेगा, तो ये बनेगा RNCR, है ना। 1 into 6, 0 into 6C0 प्लस 1 into 6C1 से लेके, सॉरी 5C0 5C1 से लेकर 5 into 5C5 ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन बन जाएगा। सिमिलरली वेरिएंस के लिए तुम्हें इसी में एच स्क्वायर से, इनके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके -EX, है ना। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें बस लगाने हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। E ऑफ H क्या होता है, समेशन H इंटू पी एच इक्वल टू X, और E ऑफ, और वेरिएंस क्या आएगा, E ऑफ H स्क्वायर माइनस EH का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बच्चे वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। Probability that the same number appeared on all the 5 dice, so 6 की पावर 5 ways है टोटल के। अब सेम नंबर, तो लेट अस से एक नंबर जो हिसाब सिलेक्ट होगा 6 फेज में, 1/6 की पावर 4, वही सब। Probability that at least 2 dice show even number if at least 1 die show even number। तो इसका मतलब हमें बस इसमें क्या करना है, लैंग्वेज घुमा रही है तुम्हें पर तुम्हें ढूंढना नहीं है। उसने बोल दिया एटलीस्ट 1 डाई शो इवन नंबर और एटलीस्ट 2 डाइस शो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 गिवन एटलीस्ट 1, ऐसा कुछ निकालना है। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस सिर्फ एक ही डाइस इवन नंबर शो करे, 0 तो करना ही नहीं है। 1 माइनस सिर्फ एक ही डाई इवन नंबर शो करे, तो वो कौन सी डाई होगी, सिर्फ एक डाई इवन नंबर शो करे। 6 में से कोई सी 5 में से कोई सी भी एक डाई ले लो जो इवन नंबर तुम शो कराएगी, वो इवन नंबर शो कराए, इसका मतलब उसके पास 3 वेज है इवन नंबर शो कराने के, और रिमेनिंग जो 4 डाइस है उनमें ऑड नंबर ही आने चाहिए, तो वहां पे 3 की पावर 4 बनेगा। तो ये बन जाएगा 1 - 5 टाइम्स 1 - 5/32, ऐसा बनेगा। तो 27/32 आंसर आएगा, ना कि 26/31। तो ये गलत है ना। तो यहाँ से आई थिंक जिस आंसर ABC तुम्हारा बनेगा, देख लेना एक बार। 7th 8th तो यार अगेन वेक्टर 3D वेक्टर आता है, पर ये अगेन 3D वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना। 3D यार हम अब रिवाइज कर लेंगे अपना। लास्ट सेक्शन बचता है। देखो हमने यार बहुत स्पीड में पेपर डिस्कस करा दिया, ठीक है, आधे घंटे में। मैं जानता हूँ मैंने आपको सिर्फ सबके कॉन्सेप्ट बताए हैं, किसी का भी मैंने आपको फुल आंसर नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वर्कआउट करो, ठीक है। दीज आर नॉट समथिंग, है ना, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो
हिंट के बाद तुम ना कर पाओ। ठीक है, अब इंटीजर टाइप्स के लिए तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसका और इसका कॉमन रूट है। ठीक है, और a की वैल्यू -1 से 5 है, तो आपको मॉड ऑफ a - 12 भी निकालना है। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो मैं 2024 प्लेलिस्ट से पढ़ाए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए। h से मल्टीप्लाई करोगे तो h³ बनेगा, 2 - a h² बनेगा, और बेटा 3h बनेगा। ठीक है, तो h³ की वैल्यू क्या आ रही है, a - 2 h² - 3h। आ रही है, नहीं आ रही है? और h² की जगह क्या रख सकते हो, a - 2 टाइम्स a - 2 h - 3। तो ये बन जाएगा a - 2 का होल स्क्वायर टाइम्स x -3 टाइम्स a - 2। दिस इज आवर h³। और h⁴ सिमिलरली क्या बनेगा, a - 2 का होल स्क्वायर टाइम्स x² -3h टाइम्स a - 2। और h² की जगह अगेन तुम वही डाल दोगे, h² तुम्हारा क्या है, a - 2x - 3। तो ये बन जाएगा a - 2 का होल क्यूब इंटू h, ठीक है, -3 टाइम्स a - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या है, -3h a - 2 तो चल ही रहा है। तो h⁴ में से अगर मैं h कॉमन ले लूं तो ये बन रहा है a - 2 का होल क्यूब -3 टाइम्स a - 2 -3 टाइम्स a - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ h, नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पर आप ये चीज डाल दो, h⁴ h³ को और h² को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो h में तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी। ठीक है, और क्योंकि ये लीनियर में रिड्यूस हो जाए तो 1 रूट ही आया, इसका मतलब इससे भी 2 रूट्स है, तो इसका मतलब 2 - a का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12। ठीक है, 2 - a का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12। तो 2 - a बराबर ±2√3। तो a की वैल्यू आ रही है 2 - 2√3 या फिर 2 + 2√3। ठीक है, ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a है। अब आई थिंक 2 + 2√3 जैसे तुम्हारा जो है 5 से बड़ा ही जाएगा क्या, नहीं 5 से छोटा रहेगा, क्योंकि 2 + 2 5 से छोटा होता है। नहीं, एक मिनट, 2 + 2√3 ना, तो √3 1.5 से बड़ा है। हाँ, तो ये वाला तो 5 से बाहर हो जाएगा। 2 - 2√3 देखना, ये तुम्हारा रूट माइनस ऑफ √3 जो है वो तुम्हारा -1.5 से छोटा है ना। तो 2 टाइम्स करेंगे -3, तो 2 - 2√3 तुम्हारा -1 से छोटा आएगा। बड़ा आएगा ना, इज ग्रेटर देन। √3 तुम्हारा क्या होता है बच्चे, ग्रेटर देन ये होता है ना, √3 इज ग्रेटर देन 1.5, तो 2√3 इज ग्रेटर देन 3, -2√3 इज लेस। अच्छा,
एक सेकेंड, तो ए बिलोंग टू 1 माइनस 1, 5 में तो फिर ये हो नहीं पाएगा। टू माइनस ए का होल स्क्वायर 12, 2 माइनस ए प्लस माइनस रूट 3, तो 2 माइनस 2 रूट 3 2। या तो अब या तो ये क्वेश्चन बोनस है, नहीं तो आपको इनमें से एक कोई सा लेके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेथड तो यही बनेगा, क्योंकि उसने बोल दिया इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट्स है, तो मैंने जो भी कॉमन रूट है उसको लगा दिया इधर। या तो एक काम करो, ठीक है ठीक है ठीक है, इस इक्वेशन का जो भी कॉमन रूट आएगा वो अल्फा आएगा, उससे तुमने यहाँ पे सॉल्व करा तो आई थिंक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, वो चीज यहाँ भी सेटिस्फाई करा देना, है ना। चलो देख लेते हैं ना, ये क्वेश्चन एक बार पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा सवाल है। लेट्स सी, लेंदी सवाल है ना। देखो, तुम्हारे पास इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए एच प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लेट अस से ये और इस इक्वेशन में, ये जो गिवन इक्वेशन है, ए एच टू द पावर 4 प्लस बी एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए एच प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। लेट अस से अल्फा बीटा इससे रूट्स है, तो अल्फा बीटा इससे भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे, ए माइनस 2 टाइम्स एच माइनस 3, फिर एच क्यूब को मैंने लिख दिया ए माइनस 2 एच स्क्वायर माइनस 3 एच, ये बन जाएगा ए माइनस 2 टाइम्स एच स्क्वायर की जगह क्या डालोगे, ए माइनस 2 एच माइनस 3, और क्या बनेगा, ए माइनस 2 टाइम्स एच माइनस 3 और माइनस 3 एच, ऐसा बनेगा। तो ये बन रहा है ए माइनस 2 का होल स्क्वायर टाइम्स एच माइनस 3 एच माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 2, ये बन गया एच क्यूब। फिर एच से मल्टीप्लाई किया तो एच टू दी पावर 4 बना, और वो तुम्हारा कितना आ रहा है, ए माइनस 2 का होल क्यूब एच स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर माइनस 3 एच ए माइनस 2, वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा ए माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एच स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ए माइनस 2 एच माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स एच स्क्वायर, वो क्या बनेगा, ए माइनस 2 एच माइनस 3, और यहाँ से बना माइनस 3 एच ए माइनस 2। तो तुम्हारा क्या बन रहा है, एच टू दी पावर 4 बच्चे, ए माइनस 2 की पावर 4 एच माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 2 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 2 एच प्लस 9 माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 2 एच। तो एच टू दी पावर 4 बन रहा है
यहाँ पे a माइनस टू का होल स्क्वायर है ना यार, स्क्वायर है तो ये क्यूब आएगा। a माइनस टू का होल क्यूब h माइनस सिक्स टाइम्स a माइनस टू h, ठीक है। माइनस सिक्स टाइम्स a माइनस टू h प्लस नाइन माइनस थ्री टाइम्स a माइनस टू का होल क्यूब। अब h टू दी पावर फोर h क्यूब h स्क्वायर इस इक्वेशन में डालना शुरू करो। तो a टाइम्स h का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, a माइनस टू का होल क्यूब माइनस सिक्स टाइम्स a माइनस टू प्लस नाइन माइनस थ्री टाइम्स a माइनस टू का होल क्यूब प्लस b टाइम्स h क्यूब। तो b टाइम्स क्या बनेगा, b टाइम्स बनेगा h टाइम्स a माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री माइनस थ्री a माइनस टू, ठीक है। फिर h स्क्वायर है, h स्क्वायर की क्या वैल्यू है, a माइनस टू टाइम्स x माइनस थ्री। उसके बाद तुम्हारी क्या वैल्यू है बच्चे, प्लस थ्री माइनस ए टाइम्स एक्स, थ्री माइनस ए टाइम्स एक्स और लास्ट में प्लस थ्री, ये जीरो। तो अब यहाँ से h तो सॉल्व करना है, तो h तो पहले तो आइसोलेट करना शुरू करो। a माइनस टू, थ्री माइनस ए, b टाइम्स a माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री बी, ठीक है, प्लस ए टाइम्स a माइनस टू का होल क्यूब माइनस सिक्स ए माइनस टू। ये h का कोएफिशिएंट बन गया और अब कांस्टेंट टर्म्स चाहिए, राइट। तो थ्री ए माइनस टू का होल क्यूब माइनस नाइन टाइम्स ए प्लस थ्री ए माइनस टू प्लस थ्री बी। सी अप्रोच गलत है क्या, एट कॉमन और ए माइनस वन से फाइव में है। अरे यार ये समझ नहीं आ रहा, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो एक बार। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए स्क्वायर माइनस फोर ए
और -8, तो रूट तो अपन ने देख ही लिया था। टू प्लस टू रूट थ्री, 2 - 2 √3, और अपना जो है इन दिस रेंज है ए, है ना। -1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, तो ए इस रेंज में, इसका मतलब डेल्टा लेस देन 0 है। डेल्टा लेस देन 0 है ना। डेल्टा लेस देन 0 है, मतलब बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन, ये तो अपन ने सही बोल दिया था। तो बोथ रूट आर कॉमन, तो इसको तो मैं एक काम करो ना, इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करो। अपन ने पता है गलती क्या कर दी, अपन सब लीनियर में लाने लगे। हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक तक लाके छोड़ना चाहिए था, और फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना था। ये हमने बेवकूफी करी, ठीक है। मैं गलती से क्या करा, सब लीनियर में ले आया। आई थिंक तुम मेरे को जेट कर रहे हो। देखो, सबको लीनियर में ले आओ, ये क्वाड्रेटिक में ले आओ, और फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। बाकी ये क्वेश्चन लेंदी तो बनाया है, लेंदी बनाया है इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है। समझे मेरी बात। एच स्क्वायर और एच से क्यूब जो है, तुम पुट कर दो क्वाड्रेटिक के टर्म्स में, ठीक है। ये एक स्टेप और मत आ जाओ, सबका क्वाड्रेटिक के टर्म्स में डाल दो। एच क्यूब ये बनता ना, एच टू दी पावर 4 तुम्हारा, लेकिन क्या बनता है, 1 मिनट ज्यादा मिटा दिया, ये तो रहेगा ही। एच टू दी पावर 4 में एच टू दी पावर 4 का भी ना अपन कितना रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करना कितना ये भी इम्पोर्टेंट है यार। एच टू दी पावर 4 का जब मैं रिड्यूस करूंगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक एच मल्टीप्लाई करूंगा, और एच क्यूब की जगह क्या चला जाएगा, a - 2 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। फिर जाएगा -3h²। देखो एच क्यूब की जगह क्या डाल रहे हैं, -3 टाइम्स -3h a - 2 एंड -3h, ये h टू दी पावर 4 बनेगा। अब तुम ये दोनों जो पुट करोगे, है ना, अब तुम इन दोनों इक्वेशन में पुट, अब ये वैल्यूज तुम पुट कर दोगे, तो a h टू दी पावर 4 क्या बनेगा, a टाइम्स a - 2 का होल स्क्वायर h स्क्वायर -3a -3h a - 2 -3ah प्लस b टाइम्स h क्यूब प्लस b टाइम्स a - 2h स्क्वायर -3bh, फिर बनेगा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर का h स्क्वायर ही रहने दो, 3 - ah तो वैसे ही आ जाएगा, और +3 = 0। तो क्योंकि दोनों रूट कॉमन है, मतलब
इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन रहा है a टाइम्स a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स a माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ से h का कोएफिशिएंट बच्चे बन रहा है a टाइम्स a माइनस 2 प्लस 1 प्लस b प्लस 3 माइनस a, और कांस्टेंट टर्म बाकी बच रही है प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है तुम्हें, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है 9 टाइम्स a टाइम्स a माइनस 2। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 करके ये इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है, तो ए बी में तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वहां से तुम इजीली ये सॉल्व कर सकते हो ना। तो ये काफी टफ, काफी लेंदी सवाल है, घुमाने वाला सवाल है ना। अच्छा, इसके बाद देखो एक जो, जैसे ये वाला सवाल तुम इजीली कर सकते हो ना, इसमें तुम्हें क्या करना है ln ऑफ एफ एक्स ले लेना है। ठीक है, ln ऑफ एफ एक्स ले लोगे, लेकिन ln एफ एक्स लेने से पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ये n कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा n की पावर 2n, है ना। तो वो कट जाएगा और फिर ln लोगे, तो ये तुम्हारा बेसिकली दो समेशन में टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n ln ऑफ 1 प्लस r इज इक्वल टू 1 से 2n जाएगा पहले n में। ठीक है, 1 प्लस r बाय 1 प्लस r x बाय n प्लस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर अगेन n तक। जैसे यहाँ पे तुम बोलोगे n माइनस 1 पाई बाय 2n ही है, लेकिन n पाई बाय 2n का जो tan स्क्वायर होगा वो 0 हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो है तुम्हारा ये बनेगा ln ऑफ tan स्क्वायर r पाई बाय n, tan स्क्वायर r पाई बाय, तो यहाँ से तो तुम इजीली इंटीग्रेट कर लोगे चीजों को। ठीक है, यहाँ से ये, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा इजी सवाल था एफ ऑफ 0 निकालना। अगेन एक जो इजी सवाल मुझे लगा था फिफ्थ था। अब फिफ्थ में मुझे नहीं पता तुम लोग जिस टाइप के सवाल को कैसे करते हो, मैं तुम्हें अपना मेथडोलॉजी बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो इधर मेरे को tan ले लेते हैं, तो z माइनस 2, मैंने बोला है ना, इससे तुम वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट भी होता है, तुम इसे कैसे भी मान सकते हो। तो ये बन गया x माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 1। तो थीटा की वैल्यू तुम्हें 3 पाई बाय 4 दिया है, तो tan थीटा माइनस 1 है, इसका मतलब y प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू माइनस 1 है, तो y प्लस 1 की जो वैल्यू है वो आ रही है 2 माइनस एक्स, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इज द लोकस ऑफ, ये हो गया ये कर्व की इक्वेशन। उसी तरह से यहां से तुम्हारा बन रहा है x प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस रूट 3। ठीक है, तो इसका tan थीटा क्या बन रहा है, y प्लस रूट 3 बाय, y प्लस रूट 3 बन रहा है ना मेनली, y प्लस रूट 3 बाय x। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू tan पाई बाय 3, तो tan पाई बाय 3 बेटा होता है रूट 3। तो यहाँ से तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, h टाइम्स रूट 3 माइनस वाई बराबर रूट 3, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया तुमने, तो दोनों ऐड किया है, तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है ना।
तो ए की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1,0। अब बी क्या निकालना है तुम्हें? मॉड Z2 माइनस 5 इज मिनिमम। ठीक है, Z2 एक ऐसा पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन पे such that is the distance from the circle। देख, स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी? ये तो वही बनेगी ना, h√3 माइनस वाई इक्वल टू √3। और ये पॉइंट हमें ऐसा फाइंड आउट करना है सच दैट मॉड ऑफ Z2 माइनस 5 इज मिनिमम। तो सर्कल क्या बनेगा? अच्छा, Z3 का तो डायरेक्ट ही आ गया। Z3 से तुम्हारा C भी आ गया ना। C का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है बच्चे? C का कोऑर्डिनेट बन रहा है 5,0। अब बस तुम्हें B निकालना है फटाफट से। और B क्या आएगा? B ऐसा पॉइंट आएगा ऑन दिस लाइन सच दैट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो लेट्स से इसकी मिनिमम वैल्यू इज r। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, आर स्क्वायर है मान लो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब 5,0 का डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दैट इज 5√3 माइनस √3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a/2। तो 5√3 माइनस √3 is 2√3 is basically equal to the radius of the circle। तो मॉड ऑफ Z2 माइनस 5 की मिनिमम वैल्यू आ जाए तो वो आएगी एट 2√3। और अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मुझे बेसिकली क्या सॉल्व करना है? मुझे 5,0 से एक ऐसा पॉइंट चाहिए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ जल्दी बताओ 2√3। और कितना स्लोप होना चाहिए उस लाइन का? टेंजेंट है तो ये कितना एंगल है तुम्हारा? tan थीटा 60 डिग्री है ना। तो इस लाइन का स्लोप कितना आना चाहिए? 1/√3। तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा? 5 प्लस r क्रॉस थीटा। कितने डिस्टेंस में मैंने बोला? रेडियस 2√3। क्रॉस थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी तुम्हारी? 1/2, सॉरी √3/2। तो 8 और साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। तो 8 और 5 प्लस 2√3 इंटू 1/2। तो 5 प्लस 8 रमा 5 प्लस √3। ठीक है, उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो तुम निकाल लोगे 1050 और 8 5 प्लस √3। आई नो तुम ये वाला आराम से निकाल लोगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हो सकता है यहाँ बी में कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाएगा बट आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, एक अपने पास ये लाइन थी और एक अपने पास ये सर्कल था। या तो डायरेक्ट इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो। ठीक है, वो भी कर सकते हो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी नॉन प्रोप्लेनार यूनिट वेक्टर्स equally inclined to one another at an angle of pi/3 if a cross b plus b cross c equal to p times a vector plus q times। अब ये वाला देखते हैं, वेक्टर अलजेब्रा है। तो 3b not equally inclined to one another at an angle of। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो a क्रॉस b
प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी टाइम्स ए वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस आर टाइम्स सी वेक्टर। तो अगर मैं बोथ साइड मॉड ले लूं तो मॉड ए क्रॉस बी प्लस मॉड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बन जाएगा मॉड ऑफ पी टाइम्स ए वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस आर टाइम्स सी वेक्टर। तो ये तो तुम्हारे पास क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्रॉस थीटा, राइट। तो 2 टाइम्स मॉड ए क्रॉस बी मॉड बी क्रॉस सी क्रॉस थीटा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के बीच में क्या एंगल बनेगा? 0 डिग्री। दोनों बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी पैरेलल होंगे ना, दोनों सेम वेक्टर के परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या बनेगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 तो 3 प्लस 3 मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड सी मॉड बी स्क्वायर और जैसे साइन 60 है ना तो यहाँ पे 3/4 बनेगा और यहाँ भी 3/4 बनेगा तो ये 3/2 बनेगा। ठीक है, p टाइम्स ए वेक्टर प्लस q टाइम्स b वेक्टर प्लस r टाइम्स c वेक्टर है ना। तो यहाँ से आई थिंक अब ये जैसे मुझे सॉल्व करना है ना, मॉड ऑफ p a वेक्टर प्लस q b वेक्टर प्लस, या तो ये ऐसे करके कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं ना, लेंदी जाएगी अप्रोच, कुछ और सोचते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यूनिट वेक्टर दिया तो हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉड ए वेक्टर 1 है मॉड बी वेक्टर 1 है, अरे यार तो उसी अप्रोच से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 दिया है तो ए डॉट बी आ जाएगा बी। अब ये जो लिखा है ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तुम अगर ध्यान से देखोगे तो आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट लिखा है, देखो पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर प्लस आर सी वेक्टर अपॉन नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करना है तो मॉड ए 1 है मॉड बी 1 है मॉड सी 1 है। तो ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू तो हाफ है। तो ए डॉट बी की वैल्यू आएगी 1/2 बी डॉट सी भी आएगा 1/2 और सी डॉट ए भी आएगा 1/2।
और ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर। तो अगर मैं बोथ साइड ए से डॉट कर दूं तो ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, वो बन जाएगा पी प्लस क्यू टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू है 1/2 और सी से डॉट करेंगे, सी डॉट ए की भी वैल्यू है r/2। और अब मॉड ले लो, देखो कितना बढ़िया सवाल था। तो मॉड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, मॉड ए है ना, बी क्रॉस सी और ए के बीच में क्या एंगल बनेगा, सिमिलरली एक बार अब तुम ऐसे बी से भी डॉट ले लोगे, बी से डॉट लोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। 0 बन जाएगा इस साइड पे और यहाँ पे बनेगा p/2 प्लस q/2, p/2 बनेगा इधर, q/2 बनेगा इधर और r बनेगा इधर। और सिमिलरली अब तुम c से मॉड ले लोगे, c से डॉट ले लोगे, तो यहाँ बन जाएगा c डॉट a क्रॉस b। और अब बहुत सी प्रॉपर्टी लगा के यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस इजीली। p/2 अभी b से किया था ना, p/2 प्लस q प्लस r/2 और अब आएगा p/2 प्लस q/2 प्लस r। अब a डॉट बी क्रॉस सी और c डॉट a क्रॉस बी निकालना तो तुम्हें आता ही होगा, है ना। आई थिंक ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो अगर मैं फिगर देखूंगा तो कैसे आएगा कि ये तीनों एक ट्रायंगल बना रहे होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस तरह से होंगे सच दैट ऑल आर मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो खैर ये क्रॉस प्रोडक्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस सी से, वो क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड ऑफ बी क्रॉस सी एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। तो ए और बी के बीच में तुम जानते हो वन कितने का एंगल है, 60 डिग्री का। और बी क्रॉस सी क्या होगा, बी के परपेंडिकुलर आएगा, ऐसा कुछ। तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही आएगा मेरे ख्याल से, है ना। ट्राई कर लेना यहाँ से ये वाला, ठीक है। फिर क्या है, ये बता दिया है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑल द सब मैट्रिसेस वाला। तो ए बराबर दिया है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, है ना। अब सब मैट्रिसेस ऑफ 2 क्रॉस 2 जॉन जॉन से तो ये वाला हो जाए, ये वाला हो जाए ना, तो तुम्हारे पास यार रिलेशंस बन गए, ए टाइम्स सी इक्वल टू बी टाइम्स डी, बी टाइम्स एफ इक्वल टू सी टाइम्स ई, डी टाइम्स एच इक्वल टू जी टाइम्स सी एंड ई टाइम्स आई इज इक्वल टू एफ टाइम्स एच। अब अगर हम इन सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी a इज इक्वल टू h। No two elements of same row are equal to, तो a is not equal to b is not equal to c
D is not equal to E is not equal to F and G is not equal to H is not equal to I. अब A is equal to H से डाल देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं A टाइम्स H बराबर B टाइम्स D, और इधर से लिख सकते हैं A टाइम्स D बराबर G टाइम्स C। और अपन लिख सकते हैं E टाइम्स A टाइम्स F बराबर E टाइम्स I। ठीक है, तो A टाइम्स H तुम्हारा B टाइम्स D होना चाहिए, A टाइम्स D तुम्हारा G टाइम्स C होना चाहिए, और A टाइम्स F तुम्हारा E टाइम्स I होना चाहिए। अच्छा, और एच क्या बन गया, A टाइम्स E है वो, A इज इक्वल टू H था ना, अरे यार H वाली इक्वेशन से तो H ये हो गया, और H में अब इन सिचुएशंस में चलते हुए तुम्हें जो है नंबर लेने 1 से 6 से बीच में, ठीक है। तो जैसे लेटर से हमने सॉल्व करना शुरू किया, A इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो पहली इक्वेशन क्या है, E टाइम्स E इज इक्वल टू बी डी एंड F इज इक्वल टू ई आई। तो F बन जाएगा B इंटू डी इंटू आई, दैट इज 3 नंबर का प्रोडक्ट, और वो 6 में आना चाहिए। अब B 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो B तुम क्या क्या ले सकते हो, ठीक है, F बन गया B टाइम्स D टाइम्स I, फिर तुमने इससे यहाँ डाल दिया, तो B स्क्वायर इंटू डी इंटू आई, ये बनना हो चाहिए तुम्हारा C टाइम्स C, और E कितना है बी डी, तो C B D, तो D से D कटा, B से B कटा, तो I की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास इतनी आ जाएगी, नहीं B इंटू आई तुम्हारा C बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यार इसमें इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकाले तो मैंने एलिमिनेशन करना पड़ेगा। C की वैल्यू देखा, हमें सिंगल सिंगल वेरिएबल में लाने, तो C की वैल्यू हो जाएगी बी आई, F की वैल्यू हो जाएगी E इंटू आई, ठीक है। ठीक है, अब देखो इधर आओ, ए इज इक्वल टू बी डी था, है ना, तो अपन ने वन ए को वन लिया है, ए को वन लिया है, तो ई की वैल्यू क्या आ रही बेटा, बी डी आ रही, ई की वैल्यू कितनी आई है बेटा, बी डी आई है, ए इक्वल टू एच इक्वल टू वन है, ई की वैल्यू बी डी आई है, और क्या आ रहा है, डी जो है वो बेटा तुम्हारा जी टाइम सी आ रहा है, तो सी एफ ई डी इधर आ गया, बस बी एक बार भी इधर नहीं आया ना, ठीक है, डी की वैल्यू जी ई आ रही है ना,
B टाइम्स F इक्वल टू C टाइम्स C, तो BEI इज इक्वल टू C, तो C की वैल्यू आई थी BI, F की वैल्यू आई EI। तो अब यहाँ से अपन को सर्च करना शुरू करना है। तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि I इज नॉट इक्वल टू 1, खैर वो तो वैसे ही दिख गया। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना सॉल्विंग। देखो अब एक फाइनल एलिमिनेशन और करो। ए इक्वल टू बी डी है ना, ए टाइम्स ई बराबर बी टाइम्स डी है, इसका मतलब ई शुड बी इक्वल टू बी टाइम्स डी, और डी की वैल्यू क्या है जीई, इसका मतलब बीजी की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2, बीजी की वैल्यू 1, बीजी की वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू एच इक्वल टू 1 वाला केस तो नहीं हुआ। फिर अब आप डालोगे ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 2, अब ए एच 2 डाला तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। 2 टाइम्स सी बन जाएगा बी टाइम्स डी, बी टाइम्स एफ बनेगा सी टाइम्स सी, डी टाइम्स एच बनेगा जी टाइम्स सी, और ई टाइम्स आई बनेगा 2F। ए और एच की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से अजय एलिमिनेशन वाला गेम खेलना पड़ेगा। एफ की जगह अपन डाल क्या सकते हैं, अब देखो 2 टाइम्स एफ इक्वल टू ई इंटू आई, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज तो पता है कि ई और आई में से इतना एक तो इवन होना ही चाहिए। अब मैंने लेटर से एफ की जगह डाल दिया ई आई बाय 2, तो ये बन जा रहा है, या फिर हाँ एफ की जगह ई आई बाय 2 डाला तो बी ई आई बाय 2 इक्वल टू सी ई, तो b इंटू आई बन जाएगा 2 टाइम्स सी, ठीक है। b इंटू आई बन रहा है 2 टाइम्स सी। काफी लंबा सवाल है यार, इसमें तो अच्छी खासी जान जाएगी। लेट मी सी, इसका हम लोग को थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन से सोचना चाहिए। ये वाला सवाल मैं एलिमिनेशन तक मैं तुम्हें कर दूंगा। अच्छा एलिमिनेट मेरे ख्याल से ये और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। देखो अगर अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आएगा a इज इक्वल टू एच होना चाहिए, ठीक है। a इज इक्वल टू एच होना ही चाहिए। तो अब मेरे पास रिलेशन है a टाइम्स सी इक्वल टू बी टाइम्स डी, बी टाइम्स एफ इक्वल टू सी टाइम्स सी,
ठीक है, E times I is equal to A times F, and D times A is equal to E, D times A, E times I equal to, and D times A equal to E times G. ये रिलेशन बन गया ना। Now A times C equal to B times D. अब हमें यहाँ से नंबर्स चूज करना स्टार्ट करने with A not B not C, D not E not F, and G not H not I. तो आओ यार अब सिलेक्ट करना शुरू करते हैं, तभी बनेगा ना। ए को चूज करने के लिए मेरे पास आएंगे 6 वेज। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन 1 आई थिंक नहीं ले सकते। अब हमें देखना है यार कौन कौन से केसेस ले सकते हैं। ए इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू ई जी। चलो यार ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में ना। 3 सवाल बचे बस पेपर में जो नहीं हुए, बाकी अपन ने सारे करा दिए। ऐसे मैं ट्राई करूंगा कि पेपर 2 भी ला पाऊँ, बट ना भी ला पाऊँ तो वैसे काफी रिवीजन मैंने आप लोग का करा दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस 2024। अब आप लोग से मुलाकात शायद ही हो, अब आप लोग आईआईटी पहुंच जाएंगे। जय श्री राम, जय मां शारदे।